हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीसीजे क्लासेस में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्लास 12 का जो 5वां चैप्टर है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि 5वां चैप्टर कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कंटिन्यूस फंक्शन किसे कहते हैं। जो कंटिन्यूस होता है वो कंटिन्यूस होता क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन किसे बोलते हैं। आपने ये तो बहुत सुन रखा होगा कि किसी का ग्राफ सीधे जा रहा है, जैसे अगर हम देख सकते हैं इस प्रकार से ये ग्राफ सीधे जा रहा है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ठीक है। या इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से जो फंक्शन जाता है, ठीक है, जो मतलब एक पेन की जो नोक यहाँ से स्टार्ट की वहाँ तक वही गई, उठी नहीं बीच में, ठीक है। तो एक तो हम इसे ये बोल सकते हैं कि ये बंदा कंटिन्यूस होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक है। लेकिन एक ये लॉजिक ग्राफ वाले में काम आएगा। ग्राफ तो तुम हर किसी का बना सकते हो, लेकिन इतना ग्राफ बनाए वो करें तो इतना दिक्कत ना हो। हाँ, जहाँ पे कहेगा ग्राफ से अगर दिख रहा है, तुम्हें ग्राफ दिया गया है और ग्राफ से तुम्हें लग रहा है कि ये कंटिन्यूस है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूस वहाँ पे तुम सीधे वो कर दो, ठीक है, कि टिक कर दो कंटिन्यूस है एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा ये कंटिन्यूस होता क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन हम बोलते किसे हैं, ठीक है। तो एक मैं एग्जांपल लूँगा, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा कंटिन्यूस फंक्शन। आज हम कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ेंगे, अगली क्लास में देखेंगे कि डिसकंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस क्या होता है करके, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे आज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। व्हाट इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो कंटिन्यूस फंक्शन आज हम देखेंगे पूरा। एक 12th है, 12th का क्या है, पाँचवा चैप्टर ही है ना ये, हाँ 5वां ही चैप्टर है शायद से, 5वां ही होगा, ठीक है। तो 5वां चैप्टर है फर्स्ट बुक का, ठीक है। 12th में सेकंड बुक आती है, तो 2 बुक होती है उसमें, ठीक है। तो पहले में हम आपको 5वां चैप्टर बताएंगे, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, ठीक है, डी बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ हम बताएंगे। उसके बाद हम पहुँचेंगे आपके इंपोर्टेंट जो टॉपिक है इंटीग्रेशन वाले, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड पेपर में भी, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। ये जो चैप्टर है ना, तो ये हम इस महीने की आखिरी तारीख तक सोच रहे हैं कि मतलब आप तक पहुँचाएँ वीडियो के थ्रू, ठीक है। लेकिन मेन आज का टॉपिक है कंटिन्यूस, ठीक है। तो कंटिन्यूस क्या होता है, नंबर फर्स्ट है कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस होता क्या है, पहले फर्स्ट कंटिन्यूस वाला हम टर्म लेके चल रहे हैं, कंटिन्यूस क्या होता है। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल सोच रखा है, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊंगा ना, एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा वो चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि एक एग्जांपल जो है इसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। एग्जांपल क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू हमने ले रखा है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू हमने ले रखा है 1 2, ठीक है। इफ़ x लेस देन इक्वल टू 0, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो आपको पता चल गया होगा, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब 0 से जो छोटी वैल्यू होती है, और इक्वल टू 0 है इसमें तो 0 भी शामिल होगा, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और x ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़े के लिए इसकी वैल्यू 2 है। समझ में आ गया। तो अब लेट्स सी, तो इनका हम ग्राफ, हमने पहले क्या बोला था, ग्राफ के थ्रू अगर समझ में आ जाए तो ग्राफ के थ्रू हम बोलेंगे। तो ग्राफ चेक करते हैं। नाउ फर्स्ट वी पुट दिस, ठीक है, दिस इज नंबर लाइन, से हम नंबर लाइन बोलते हैं, ये नंबर लाइन होती है, ठीक है, आपको पता ही होगा। इधर को पॉजिटिव चीज़ें, ठीक है, 1 2 3, इधर को नेगेटिव चीज़ें -1 -2, ठीक, इस टाइप से जाएंगी। अब पहला ग्राफ है x लेस देन इक्वल टू 0 पे 1 है, x लेस देन इक्वल टू 0 पे 1 है। तो लेस देन का मतलब है 0 से इधर के लिए लेस देन, ठीक है, नेगेटिव साइड को। तो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे लगा लो, वो यहाँ पे लगा लो कि y की वैल्यू 1 होगी। तो ये वाला ग्राफ आया इस टाइप से, कुछ समझ रहे हो, इस टाइप से आया। और x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से मतलब पॉजिटिव चीज़ के लिए इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है। ये ग्राफ से ही दिख रहा है कि ये बंदा डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूस, ग्राफ से ही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आप खुद देखो कि हमने एक ही ग्राफ बनाया, एक भी ग्राफ बनाया, ठीक है। तो इन ग्राफ को उठाने के लिए दोनों की जो नोक है, पेन की नोक, एक ही यहाँ पे है, एक ही यहाँ पे है, तो ये पहले से दिख रहा है डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। लेकिन इसको लॉजिकली हम कैसे दिखेंगे, ये चीज़ें देखते हैं। तो अगर हमें कंटिन्यूस फंक्शन देखना है तो उसके लिए पहले ग्राफ बना के देख लो। अगर ग्राफ से पता नहीं चल रहा है तो हम क्या करते हैं, अब इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट,
ठीक है। ये जो जीरो है, ठीक है, जीरो है, तो जीरो के आसपास ये जो दिए होते हैं ये वाले टर्म, इनके आसपास वैल्यू देखते हैं हम, ठीक है। अगर जीरो अगर हम देखें LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जो फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ये अगर हमारे पास तीन इक्वल आ जाते हैं तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, उसको क्या बोलेंगे हम? कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? इतने समझ में आ गया? तो इसके लिए भी निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है करके। ठीक है, तो निकालना कैसे है अब आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट अब हम आपको दिखाएंगे निकालना कैसे है। तो एट x इक्वल टू जीरो, अब आपने बोला भाई x इक्वल टू जीरो क्यों ले लिया आपने? पॉइंट तो है कि इसमें और कुछ बता ही नहीं रखा हमें कि इस पॉइंट में निकालो, बता रखा है? नहीं बता रखा। तो इसलिए जो यहाँ पे होते हैं जितने भी पॉइंट होंगे, अभी जीरो है तो जीरो, अगर 0 1 2 3 हुआ तो इन तीन पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट होंगे उन पॉइंट को हम देखेंगे। ठीक है, अभी जीरो ही है तो जीरो पे हम देखना चाहेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। ठीक है, लिमिट मतलब इस साइड को, लेफ्ट हैंड तो यही है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इधर को निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट इधर को निकालेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ fx। ठीक है, तो इक्वल टू अगर हम करेंगे, इसका इक्वल टू करते हैं तो क्या होता है? f ऑफ x क्या है इसमें, आप ही बताओ? x टेंड टू जीरो, जीरो नेगेटिव। जब x लेस देन जीरो हो रहा है तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है। लेकिन इसमें हम x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। x टेंड्स टू का मतलब हो रहा है x जीरो की ओर जा रहा है, न कि x जीरो है, जीरो नहीं है, जीरो की ओर जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे फंक्शन, अगला एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पहले ये एग्जांपल समझो कि x टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू जीरो का मतलब x टेंड्स टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। लेफ्ट हैंड लिमिट की हमारे वैल्यू आ गई 1। तो सेम RHL के लिए देखते हैं। ठीक है, तो लिमिट ऑफ x टेंड टू जीरो पॉजिटिव, x टेंड टू जीरो पॉजिटिव। ठीक है, f ऑफ x, अब उसके लिए क्या है? x ग्रेटर देन जीरो के लिए 2 है, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, इसके लिए 2 है, तो ये आ गया 2। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब क्या फंक्शन की वैल्यू क्या है? एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तीसरा देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है? 1 एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि दिया हुआ है कि इक्वल टू पे इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, अगर हम इन तीनों को देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज डज नॉट इक्वल टू जो फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन, जिसे बोलते हैं नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस फंक्शन। इतना समझ में आ गया आपके? ठीक है, इतना आपको सब समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है करके। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपको आगे मिलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हम पे? 2x प्लस 3 एफ ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस का 3। ठीक है, ये हम पे एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एट x इक्वल टू किससे पूछा इसने? एट x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 1। वहाँ पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि वहाँ पूछा ही नहीं था भाई। ठीक है, फंक्शन 2 डिफाइन कर दिए थे इसने, इसके लेस देन, इसके लेस देन, तो इस पर निकालो। पूछा था नहीं, अब इसमें पूछा गया है कि x इक्वल टू जो 1 है उस पर निकालो। ठीक है, क्योंकि अगर पॉइंट नहीं होता तो हम पे नहीं निकाल सकते। पॉइंट अगर नहीं दिया हो, ये भी ध्यान रखना कभी भी, पॉइंट अगर नहीं दिया होगा तो पूछ रहा है कि हर पॉइंट पे निकालो। ठीक है, हर पॉइंट पे निकालो भाई। नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट पे जो टोटल नंबर्स होते हैं ना, रियल नंबर, उन टोटल पॉइंट पे निकाल दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा गया एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए पूछा गया, और तुम्हारे एग्जाम में भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आएगा। ऐसा नहीं कि पूरे पे निकाल दो, मैं कुछ आपको रिजल्ट लिखवा दूंगा, उसके थ्रू आप देख लेना। ठीक है, तो जो भी हमारे पास होगा, लेकिन अभी ये देखो। ठीक है,
एट एक्स इक्वल टू 1, सबसे पहले मैंने क्या बोला, फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए। एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, एक्स की जगह 1 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 3 इज इक्वल टू 5। ये समझ में आ गया इतना, फंक्शन की वैल्यू मिल गई। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए सबसे फर्स्ट हमें पता होना चाहिए क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, एक से छोटे के लिए। अब यहाँ पे छोटा हो बड़ा हो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू एक ही दे रखी है, इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा कि नेगेटिव के लिए है पॉजिटिव के लिए है, एक ही दे रखी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक लिमिट दे रखी है हमको इसने, एक लिमिट का मतलब है 2x + 3 ओनली लिमिट, ओनली सॉरी फंक्शन, एक ही फंक्शन दे रखा है उसके लिए, ठीक है। तो पॉजिटिव के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी सेम फंक्शन होगा और राइट हैंड जो लिमिट होगी उसके लिए फंक्शन सेम होगा, समझ में आया। तो इसके लिए फंक्शन हमने लिख दिया f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड टू 1 नेगेटिव, फंक्शन हमारे पास आ गया 2x प्लस का 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स, उसके बाद हमने अब x की जगह, अब x टेंड टू 1 का मतलब क्या है, जो x जो है 1 की ओर टेंड कर रहा है, ना कि x इक्वल टू 1 है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे x इक्वल टू 1 नहीं है, x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1। तो इसकी जगह हम रखेंगे अब क्या 2, अब हमने x की जगह 1 पुट कर दिया, तो 2 × 1 प्लस का 3, समझ में आ गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास 5, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 5 हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम ऐसे देखेंगे राइट हैंड लिमिट, अब हम देखेंगे राइट